हमारे ब्रह्मांड में टाइम साइक्लिकल है। यहाँ दिन और रात, तरह तरह के मौसम, अलग अलग साल और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं। ठीक इसी तरह धरती पर एपोक्लिप्स या प्रलय भी बार बार आता है। ये प्रलय मेजॉरिटी पॉपुलेशन को खत्म करके सिविलाइजेशन को रीसेट कर देता है। जो बचे रह जाते हैं वो आगे की दुनिया देख पाते हैं। पिछली बार ये इवेंट 13,000 साल पहले आया, जब किसी मीटियोर या सोलर इवेंट की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया था। और अब हम फिर एक बार ऐसे इवेंट के करीब हैं, और ये रीसेट कभी भी हो सकता है। जब ये होगा तब दुनिया के कुछ वीवीआईपीस को अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में छुपाया जाएगा, जो इसी पर्पस के लिए बनाई गई हैं। आम लोगों का क्या होगा, किन्हें बचाना है, ये डिसीजन कौन लेगा, और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वीआईपीस को कहाँ ले जाया जाएगा, ये तो नहीं पता। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में वीवीआईपी जाएंगे डेनवर एयरपोर्ट। डेनवर एयरपोर्ट की मिस्ट्री उसके कंस्ट्रक्शन के पहले ही शुरू हो गई थी। डेनवर को ना ही किसी एयरपोर्ट की जरूरत थी, ना ही वो एयरपोर्ट अफोर्ड कर सकता था, लेकिन फिर भी इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। वहाँ स्टेपल्टन एयरपोर्ट मौजूद था, जो एयर ट्रैफिक हैंडल कर सकता था और लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट था। लेकिन फिर भी स्टेपल्टन एयरपोर्ट को बंद करके 25 मील दूर एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया। लोग हैरान थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से अब उन्हें 25 मील का सफर करना था, जबकि पहले वो आसानी से स्टेपल्टन एयरपोर्ट के जरिए फ्लाइट्स ले सकते थे। समीक्षा करने पर पता चला कि डेनवर एयरपोर्ट का काम 15 महीने डिले चल रहा था। इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओवर बजट हो चुका था। इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट $2 बिलियन था, लेकिन अब तक इसमें $2 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च हो चुके थे। ये एयरपोर्ट $4.8 बिलियन में कंप्लीट हुआ, जो कि एस्टीमेट से 2 गुना ज्यादा था। एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स 53 स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैला था। ये साइज जरूरत से कहीं ज्यादा थी। ये एयरपोर्ट बिल्कुल भी बिजी नहीं था, इसलिए लोगों को लगा कि ये सारा पैसा वेस्ट कर दिया गया है। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट के अलावा भी बहुत कुछ था। अब लोग इस प्रोजेक्ट को शक की नजर से देखने लगे थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खुद कंफ्यूज थे। बार बार कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाता और थोड़ा कंस्ट्रक्शन होने के बाद निकाल दिया जाता। अलग अलग वर्कर्स को सेपरेट काम में लगाया जाता, जिसके पूरा होते ही उन्हें साइट से हटा दिया जाता। कोई भी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानता था, बल्कि सभी इस प्रोजेक्ट को पीसेस में जानते थे। एयरपोर्ट के नीचे अंडरग्राउंड टनल सिस्टम बनवाया जा रहा था। ऑफिशियली बताया गया कि एयरपोर्ट के नीचे 6 लेवल टनल सिस्टम है, लेकिन ऐसे वर्कर्स भी थे जिन्होंने 7th और 8 लेवल्स के नीचे काम किया था। टनल्स में 5300 माइल्स ऑप्टिक फाइबर्स बिछाई गई। इन केबल्स को एक साथ जोड़ा जाए तो हम इंडिया से यूएई 2 बार जाकर वापस भी आ सकते हैं। एक ऐसा फ्यूलिंग सिस्टम बनाया गया जो हर मिनट 1000 गैलन जेट फ्यूल फिल कर सकता था। ये किसी भी कमर्शियल एयरपोर्ट के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा है। एयरपोर्ट का रनवे 3 मील लंबा था, जो यूएसए में सबसे लंबा रनवे भी है। इस रनवे की भी कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप कई जायंट साइज एयरप्लेन्स को लैंड न करवाना चाहते हों। एयरपोर्ट के चारों ओर बार्ब वायर्स लगाए गए, जो आमतौर पर बाहर की ओर निकले होते हैं, ताकि लोगों को बाहर रोका जा सके। लेकिन डेनवर में ये अंदर मौजूद लोगों को अंदर रोकने के लिए लगाए गए। कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 विशाल बिल्डिंग्स बनाई गईं, फिर उन्हें छुपा दिया गया। ऑफिशियल्स ने कहा कि वो गलत जगह पर बन गई थीं। ये 7 से 15 स्टोरीज ऊंची थी। अगर बिल्डिंग्स गलत जगह पर थीं तो उन्हें गिराया जाता, लेकिन उन्हें दफनाया गया, जैसे उन्हें लोगों से छुपाकर सुरक्षित रखने का प्लान हो। इतना ही नहीं, इन बिल्डिंग्स को मेन फैसिलिटी से जोड़ने के लिए 40 फीट लंबी टनल भी बनाई गई। डेनवर में इसी तरह की कई अजीब बातें सामने आई, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी कि एयरपोर्ट के नीचे कंस्ट्रक्शन आखिर कौन और क्यों करवा रहा है। जब एयरपोर्ट लगभग कंप्लीट हुआ, तब लोगों ने अजीबोगरीब सिनिस्टर साइंस नोट करना शुरू किया। जैसे रनवेज कंप्लीट होने के बाद जब ऊपर से उन्हें देखा गया, तो पता चला कि उनका आकार एक स्वास्तिक के जैसा है। लोकल्स का मानना था कि डेनवर एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, बल्कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसे किसी सीक्रेट ग्रुप या सोसाइटी ने खास मकसद से बनवाया है। जब डेनवर एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ, तो इस बात के सबूत चारों ओर मौजूद थे। एयरपोर्ट खुलने के बाद लोगों ने नोटिस किया कि ये एयरपोर्ट कुछ अजीब है। एयरपोर्ट एंटर करने से पहले एक ब्लू मस्टैंग का स्टैच्यू है,
जो काफी सिनिस्टर वाइब्स देता है। Nothing says welcome to Denver like staring down the face of a demon horse. But Lucifer's our horse. How many other cities can brag about having something like that? Our Tom Mustang goes 360 on the 32-foot sculpture, hearing from those who think it's scary, awesome, or just plain strange. Still doesn't get it. Every time we come here, its eyes glow red. It's really, really creepy. ये 32 फीट ऊंचा 9000 पाउंड का स्टैच्यू है जिसमें खूनी लाल वेन्स और लाल आंखें मौजूद हैं। बाइबल के रेवलेशन 6 में इसी तरह के घोड़े का वर्णन है जिसे फोर्थ हॉर्स ऑफ एपोकलिप्स भी कहा जाता है। लोगों ने स्टैच्यू को लूसीफर कहना शुरू कर दिया और उनका मानना था कि ये श्रापित है। हैरानी की बात तो ये है कि स्टैच्यू ने अपने क्रिएटर की जान सच में ली थी। आर्टिस्ट लुइस जेमिनिस ने इसे बनाया था। स्टैच्यू का एक पार्ट उन पर गिर गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। एयरपोर्ट के अंदर बैगेज एरिया में गॉर्गोइल्स के स्टैच्यूज मौजूद हैं जैसा दुनिया में कहीं और नहीं है। इससे भी अजीब है एयरपोर्ट के म्यूरल्स। लियो टैंग्यूमा नाम के आर्टिस्ट ने 4 म्यूरल्स एयरपोर्ट के लिए बनाए हैं। इस पेंटिंग का नाम पीस एंड हार्मनी विद नेचर है। पेंटिंग में दर्शाए गए हैं ताबूत के अंदर बच्चे, विलुप्त हो चुके जानवर, जंगल में लगी भीषण आग, जलता हुआ शहर और एक मायन टैबलेट जो दर्शाती है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। म्यूरल्स में अजीब बात यह है कि यहाँ जर्मन्स को हर जगह दर्शाया गया है। जैसे ये पेंटिंग, एक जर्मन अजीब सा गैस मास्क पहनकर एक हाथ में राइफल और एक हाथ में तलवार लिए सफेद कबूतर को मार रहा है। यहाँ सफेद कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। मलबे में बच्चे रो रहे हैं, बहुत से लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं और एक माँ अपने बच्चे का मृत शरीर लिए रो रही है। यहाँ एक बच्चे का लेटर भी बनाया गया है जिसकी मौत जर्मन कैंप में हुई थी। अब इसके बाद की पेंटिंग्स कुछ बेहतर हैं लेकिन रहस्यमयी जरूर हैं। यहाँ दुनिया के कोने कोने से आए हर एथनिसिटी के बच्चे हथियार और अपने देश के झंडे लेकर एक जर्मन बच्चे की ओर जा रहे हैं। मतलब सभी देश के बच्चे उस जर्मन के सामने हथियार डाल रहे हैं। कहीं ये इशारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर तो नहीं? अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब बनवाया किसने। एयरपोर्ट में ही उसके क्लूज मौजूद हैं। ये एयरपोर्ट का डेडिकेशन प्लैक है और ये सिंबल फ्रीमेसनरी का है। डेट के नीचे लिखा है न्यू वर्ल्ड एयरपोर्ट कमीशन। किसी ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सुना था कि आखिर ये करती क्या है और सरकार के साथ मिलकर एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन कैसे करवा सकती है। लोगों को जानना था कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है। जांच पड़ताल से पता लगा कि न्यू वर्ल्ड एयरपोर्ट कमीशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इमर्ज हुई तब से बुद्धिमान लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते आए हैं। इतिहास में देखें तो ऐसे कई उदाहरण हमें मिलेंगे, लेकिन ये वो लोग थे जो सामने आकर अपने दुश्मन को खत्म करते थे और डर फैलाकर लोगों पर राज करते थे। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे जो लोग हैं वो सामने आकर रूल नहीं करते, बल्कि सरकारों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करके रूल करते हैं। मिडीवल टाइम्स में टेम्पलर नाइट्स को ऐसा ही ग्रुप समझा जाता था। लेट 1800s में जर्मनी में ऐसी सोसाइटी इमर्ज हुई जिसे इल्यूमिनाती कहा जाता है। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार फ्रीमेसन सोसाइटी को माना जाता है। वैसे तो मेसन पब्लिक में अपनी छवि साफ सुथरी और चैरिटी करने वाली बनाते आए हैं, लेकिन इनका हिडन एजेंडा यही है कि सारी दुनिया एक गवर्नमेंट बॉडी के नीचे आ जाए और वो गवर्निंग बॉडी खुद मेसन्स हों। मेसन्स के सिंबल हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं। डेनवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था 28 फरवरी 1995 में, लेकिन ये स्टोन एयरपोर्ट में लगाया गया था मार्च 19, 1994 में। अगर हम इस नंबर का टोटल करें तो 33 आता है। ये मेसनरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। ये मेसनरी की हाईएस्ट डिग्री को दर्शाता है जहां कोई मेसन पहुंच सकता है। एयरपोर्ट के बैगेज एरिया में मौजूद गॉर्गोइल्स सैमसनाइट सूटकेसेस से बाहर निकलते दर्शाए गए हैं और सैमसनाइट को रीअरेंज करने पर मिलता है मेसनसाइट। वो कैपस्टोन एयरपोर्ट के ग्रेट हॉल में मौजूद है और मेसन्स भी अपने मीटिंग रूम को द ग्रेट हॉल कहते हैं। कुछ लोगों की माने तो ये कैपस्टोन भी सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर तक जाने का रास्ता है और इस पर लगी प्लेट एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक पार्ट पॉपुलेशन रिडक्शन प्लान भी है, लेकिन अगर कोई एक गवर्नमेंट पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है
तो उसे लोगों को नियंत्रित करना होगा। कुछ ऐसे प्लान्स इंप्लीमेंट करने होंगे जिनसे हम उनके सामने सरेंडर कर सकें। उन्हें मास सर्विलेंस करना होगा और हमें ये बताया जाएगा कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स के हाथों देना होगा जो उनके कहने पर प्रोपेगेंडा फैला सकें। एक ऐसा नैरेटिव जिस पर सब विश्वास करें और हर उस इंसान की आवाज़ को दबा दिया जाए जो उसका विरोध करे। उन्हें सारी पॉपुलेशन से हथियारों को दूर करना होगा, एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर करना होगा ताकि लोगों में बुद्धि का विकास ही ना हो सके। गलत इतिहास बताकर यंगस्टर्स के मन में ऐसी पिक्चर बनानी होगी जो उन कंट्रोलर्स को सूट करती हो। उन्हें सारी दुनिया में एक करेंसी लागू करनी होगी और इसके लिए बैंकिंग सिस्टम को क्रैश करवाना ज़रूरी होगा ताकि लोग बैंक्स पर भरोसा खो दें और अपने पैसे वहीं डिपॉजिट करें जिसे उनकी नज़रों में सुरक्षित दिखाया गया हो। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये सब ऑलरेडी हो रहा है। अब ये सब करने के बावजूद उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा क्योंकि आज भी बहुत से बुद्धिमान लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर आर्मी भेजकर डीपॉपुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और आर्मी भी अपने लोगों पर हथियार उठाने से मना कर सकती है। तो इसे गुप्त रूप से इस तरह किया जा सकता है जिससे लोगों को शक ना हो, जैसे कि कोई ग्लोबल पैंडेमिक। इस जर्मन म्यूरल को देखें तो इसने गैस मास्क पहन रखा है, निश्चित ही ये किसी पैंडेमिक की ओर इशारा करता है। म्यूरल के नीचे मौजूद है ये अल्फाबेट्स AUAG। ऑफिशियल स्टेटमेंट की माने तो ये सिल्वर और गोल्ड हैं, जिसे उन माइनर्स को ऑनर करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने डेनवर बनाने में मदद की। लेकिन AUAG ऑस्ट्रेलिया एंटीजन का भी एब्रीविएशन है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि एक ऐसा टॉक्सिन है जो सीधे लिवर पर हमला करता है। अगर इसे बाहर छोड़ दिया जाए तो लोग मदद के लिए गवर्नमेंट के सामने घुटने टेक देंगे और फिर वो सीक्रेट लोग तय कर सकते हैं कि किसे जीना चाहिए और किसे मर जाना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन दरअसल एक प्रोटीन है जो इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर मेसन्स को किसी वायरस के जरिए हमें डीपॉपुलेट करना है तो वो सबके सामने ऐसा कोई सुराग क्यों छोड़ेंगे। वायरस के बाद वो वैक्सीनेशन बनाकर उन तक पहुंच सकते हैं जिन्हें वो बचाना चाहते हैं, या फिर फेक पैंडेमिक की खबरें फैलाकर ऐसी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं जिन्हें लगवाने वाले खुद ही खत्म हो जाएं। कहीं इसी प्लान का ट्रायल रन कोरोना पैंडेमिक तो नहीं। अब अंडरग्राउंड टनल सिस्टम की बात करें तो लोगों के मन में सवाल था कि आखिर उसे बनवाया ही क्यों गया। टनल्स बनाने में $100 मिलियन खर्च हुए थे और लोगों के मन में शक था। तब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये टनल्स एक बैगेज सिस्टम के लिए बनाई गई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बैगेज सिस्टम खराब हो गया और फिल टनल्स को खाली छोड़ दिया गया। जिस साल ये एयरपोर्ट ओपन हुआ, फिल स्नीडर नाम के एक विसल ब्लोअर ने कुछ खुलासे किए। फिल इससे पहले कई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में काम कर चुके थे। उन्होंने डेनवर एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड सिस्टम में भी काम किया था और खुलासा किया कि वो 6 लेवल्स नहीं बल्कि 8 लेवल्स डीप है। लास्ट 2 लेवल्स मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ हिस्सों में UFOs रखे गए हैं जिन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए वहां लाया गया है। कुछ लोग डेनवर एयरपोर्ट को एरिया 52 भी कहते हैं। सबसे डरावना क्लेम ये था कि लास्ट लेवल में ऐसे ह्यूमनाइड क्रीचर्स का बेस है जो पूरे ह्यूमन रेस को स्लेव बनाना चाहते हैं। ये जीव न केवल लोगों का इस्तेमाल लेबर की तरह करते हैं बल्कि वो उन्हें खाते भी हैं, रेप्टिलियंस। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का संबंध हमेशा से ही रेप्टिलियन से जोड़ा जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद फिल की मौत हो गई। ऑफिशियली बताया गया कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। आखिरी बार फिल ने 1995 में इंटरव्यू दिया था। फिल ने बताया था कि उनके 12 दोस्त रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं। उन्हें एहसास था कि उन पर नजर रखी जा रही है और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि अगर उनकी मौत हुई तो ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी हो, ये उनका मर्डर होगा। दोस्तों, डेनवर एयरपोर्ट के बारे में तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहती हैं। कुछ सच तो कुछ मेड अप होती हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट सचमुच रहस्यमयी और अजीब जरूर है। क्या इसे सच में VVIPs को एपोकलिप्स से बचाने के लिए बनाया गया है, या 2011 में कॉमेट एलेनिन धरती की ओर बढ़ रहा था। उम्मीद थी कि वो धरती को मिस करके आगे निकल जाएगा, जैसा कि हुआ भी, लेकिन नासा पक्के तौर पर उस दौरान कुछ नहीं कह सकता था।
एलेनिन का आकार लगभग 4 माइल्स का था, जितने में डायनासोर्स हमारी धरती से विलुप्त हो गए थे। तभी प्रेसिडेंट ओबामा को एक सीक्रेट फैसिलिटी में छुपाया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें चैन माउंटेन्स के बंकर में ले जाना था, लेकिन उन्हें चैन माउंटेन से 100 मील दूर डेनवर एयरपोर्ट पर ही ले जाया गया। अब डेनवर के बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसीज होने के बाद अथॉरिटीज ने इन सभी थ्योरीज को एक मजाक बनाने के मकसद से खुद ही एयरपोर्ट में लिजर्ड पीपल के साइंस बनाए। कुछ साइंस में लिखा है कि वो गॉर्गोइल्स ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हैं, तो कुछ में लिखा है कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बोलता हुआ गॉर्गोइल भी इंस्टॉल किया है, जो फनी वन लाइनर्स बोलता है। Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. तो क्या ये सारी थ्योरीज और लोगों की सोच बस अफवाहें थीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ये अथॉरिटीज लोगों की सोच का मजाक बनाकर हमसे सब कुछ छुपा रही हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।